का जो है प्रीवियस ईयर पेपर करने वाले हैं। ये जो पेपर है ये 2024 का जो है ऑफिशियल पेपर है और अब 2025 में जो एग्ज़ाम होगा वो हो सकता है कि 2024 वाले पैटर्न पे ही हो, ठीक है? तो हम लोग मॉक टेस्ट में सॉल्व कर रहे हैं तो हम लोग यही प्रीवियस ईयर पेपर को जो है पहले सॉल्व करके देख लेते हैं, ठीक है? ये पूरा पेपर इस तरह से है, आगे रीज़निंग है, फिर उसके बाद मैथ्स है और फिर कुछ हिंदी के जो है वो सवाल हैं, ठीक है? तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आ जाते हैं और सॉल्व करना जो है स्टार्ट करते हैं ताकि जल्दी-जल्दी होए सब। पीडीएफ को कर लेते हैं बड़ा और चलते हैं शुरू बनाना कर। यहाँ पे सब चीज़ जो है वही रहेगा जैसे एग्ज़ाम में यहाँ पे आपको रोल नंबर लिखना है, नाम है, यहाँ पे आपको सिग्नेचर करना रहता है, ठीक है? और ये एग्ज़ाम होता है वो टोटल 2 घंटे का होता है और जो टोटल मार्क्स रहता है वो 100 मार्क्स के लिए मतलब टोटल रहता है, ठीक है? और आपको जो है ये मतलब एग्ज़ाम होगा तो उसमें कुछ लिखना नहीं रहता है, ओएमआर शीट रहता है, उसमें 4 ऑप्शन रहता है, उसपे एक जो है भरना रहता है। 4 ऑप्शन में से जो सही रहता है, ठीक है? जैसे यहाँ एग्ज़ाम्पल के लिए दे के रखा है। और ये जो पेपर है इसमें 3 सेक्शन है मतलब कि एक रीजनिंग का सेक्शन है, एक मैथ्स का सेक्शन है और अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो आपका इंग्लिश रहेगा, अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो हिंदी रहेगा, ठीक है? और फिर टोटल जो मतलब क्वेश्चंस रहेंगे वो 80 रहेंगे। सब में जो है इसमें 40 प्रश्न रहेगा रीजनिंग का और इन दोनों में 20-20, ठीक है? तो चलिए सबसे पहले जो है हम लोग रीजनिंग से शुरू करते हैं। इसमें आपको पहले यहाँ पे निर्देश पढ़ना रहता है कि क्या करने के लिए बोला गया है, ठीक है? तो आपको बोलना है इन 4 चित्रों में से 3 चित्र किसी विधि से एक समान है, जबकि एक चित्र अन्य से भिन्न है। मतलब कि नीचे हमें जो है वो 4 चित्र दिए गए हैं, लेकिन इनमें से जो है 3 चित्र जो है एक जैसा है और एक जो है अलग है, हट के है। तो वही हमको बताना है कौन जो है अलग है। तो यहाँ पे देखने से पता चल रहा है कि यहाँ पे अगर डॉट है तो इस तरफ एरो हुआ है, ठीक है? अगर डॉट यहाँ पे है, इसको थोड़ा जो है इस वाले फिगर को 90 डिग्री जो है एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया, तो ये फिगर ऐसा बन गया, ठीक है? फिर इस फिगर को इस तरफ घुमा दिया, तो ये फिगर ऐसा बन गया। लेकिन जो है इस तरफ एरो कब आएगा, ठीक है? इस तरफ अभी जो है एरो जो है यहाँ पे आना चाहिए था ऐसे, ठीक है? लेकिन जो है एरो कहाँ चला गया, ये वाला जो डॉट है यहाँ पे चला गया। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो क्या है, सबसे अलग है, हट के है। क्योंकि अगर 90 डिग्री घुमाएंगे तो ये वाला अगर डॉट यहाँ पे था तो फिर ये यहाँ पे आया, फिर तीसरा नंबर पे यहाँ पे आया, तो चौथा नंबर पे डॉट जो है वो यहाँ पे आना चाहिए था, लेकिन डॉट कहाँ चला गया, सबसे नीचे, ठीक है? अगला सवाल में ये 4 पिक्चर दिया गया है, इसमें से सबसे अलग कौन है? तो आपको दिख रहा होगा कि इन सब में 4 ही बॉक्स है। ये मतलब स्क्वायर है तो सब में 4-4 बॉक्स है और बाकी जो फिगर है इसमें देखिए बी वाले ऑप्शन में इसमें बॉक्स ज़्यादा है, तो ये क्या है, अलग हो गया। यहाँ पे देखिए जैसे कि ये एक ऐसे ट्रायंगल अंदर बना दिया सर्कल के अंदर और फिर इसी चीज़ को अपोजिट कर दिया, उल्टा कर दिया, ठीक है? क्या कर दिया है? उल्टा कर दिया। लेकिन यहाँ पे देखिए ये जो ट्रायंगल बना है ये सेंटर में नहीं बना है, ये ऐसे करके बना दिया, ठीक है? ये सब का जो है ट्रायंगल सेंटर तक ही बना हुआ है। और ऑप्शन डी में क्या है, इस तरह से ट्रायंगल बना दिया, ठीक है? ऐसे, ये गलत है। सब फिगर में ट्रायंगल इस तरह से बना है और उसमें बड़ा बना दिया, तो ऑप्शन डी जो है वो अलग दिख रहा। इसमें देखिए जैसे यहाँ 3 वर्टिकल लाइन है और 3 हॉरिजॉन्टल लाइन है। 2 वर्टिकल लाइन है, 2 हॉरिजॉन्टल लाइन है, 3 वर्टिकल लाइन है, 2 हॉरिजॉन्टल लाइन है, यही अलग है, बाकी सब में सेम है। मतलब जैसे कि 3 लाइन है तो 3 ही है, 2 है तो 2 ही है और 4 है तो 4 ही है। लेकिन इसमें यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2 लाइन है। अब भाग 2 में निर्देश आपको पढ़ना है पहले। क्या कहा जा रहा है? बोला जा रहा है आपको कि उत्तर चित्रों से प्रश्न चित्र के समरूप चित्र को चुनें तथा अपने उत्तर को दर्शाने के लिए ओएमआर उत्तर पत्रिका पर मतलब वृत्त काला करना, जैसे ओएमआर पे ऐसे रंगने के लिए बोला। तो इसमें आपको जो है समरूप चित्र करना है, मतलब कि
ये जो फिगर दिया गया है इसके बिल्कुल सेम रहना चाहिए फिगर। प्रश्न चित्र वाला फिगर किसके समान है इन चारों ऑप्शन में से, मतलब बिल्कुल सेम दिखता है, वही फिगर उठा के जो है वहां रख दिया। तो ये ऑप्शन डी में दिख रहा है कि दोनों फिगर जो है सेम है। इस वाले पिक्चर में देखिए कि इस इसका कौन सा सेम दिख रहा। तो ये नीचे से थोड़ा अलग हो गया, यहाँ बीच में क्रॉस बन गया है, ये बीच में कलर हो गया। तो ऑप्शन डी जो है वो सही उत्तर है। प्रश्न चिन्ह ये है और बिल्कुल सेम रहना चाहिए, ठीक है। तो ये तो नहीं होगा, ठीक है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी सही है क्योंकि एक ऊपर है और एक नीचे है। आठवां सवाल में इस तरह का फिगर जो है वो कहाँ पे दिख रहा है। ये चारों तीनों ऑप्शन तो गलत है, बी ही दिख रहा है उसी के तरह एकदम एग्जैक्टली सेम। अब फिर से आपको निर्देश पढ़ना है। निर्देश में यहाँ क्या बोला जा रहा है कि उत्तर चित्र का पता लगाएं, बिना दिशा परिवर्तन के प्रश्न के चित्र पैटर्न को पूरा कीजिए। मतलब कि अब आपको पैटर्न पूरा करना है। जैसे यहाँ पे एक बॉक्स दिया गया है, 4 बॉक्स है ना। तो चारों बॉक्स में से यहाँ पे दिख रहा होगा, ये 4 बॉक्स दिख रहा है आपको, 1 2 3 4 बॉक्स दिख रहा है। तो इन चारों बॉक्स में से आपको ये वाला बॉक्स जो है खुद से भरना है दिमाग लगा के। जैसे ये वाला बॉक्स में क्या हो रहा है, कुछ ऐसे यहाँ पे हम लोग जोड़ सकते हैं इसको, ऐसे देखिए, ऐसे ऐसे यहाँ पे जोड़ सकते हैं। ये तो जुट गया। और फिर ये जो लाइन है यहाँ पे इस तरह से आ रहा, ठीक है। एक मिनट, इसको ऐसे जोड़ेंगे हम लोग, ठीक है। थोड़ा सा ऐसे ऐसे करके और कर्व करके रहेगा, तब जो है ये सही दिखेगा। अब जो है ये जो लाइन आ रहा था, जैसे कि यहाँ से एक ऐसे तिरछे लाइन भी गया, तो उसको भी हमको कंप्लीट करना होगा ऐसे। तो इस तरह का फिगर जो है वो कहाँ दिखाई दे रहा है, ये ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। वैसे यहाँ पे आपको 3 गो बॉक्स जो है वो भर के दिया गया है, 1 2 3। अब आपको इसमें पैटर्न बनाना है, ठीक है। तो जैसे देखिए कि यहाँ पे इधर वाला क्या था, कलर था, तो इधर वाला खाली रह गया। अब इधर वाला खाली है तो इधर वाला जो त्रिभुज बनेगा, ट्रायंगल बनेगा, वो क्या रहेगा, कलर्ड रहेगा, ठीक है। इसको रंग दीजिए। अब ये रंग आ गया। अब जो है आपको दिख रहा होगा कि इस तरह से कुछ लाइन ड्रॉ हो रहा है उस फिगर में, तीनों फिगर में। तो हम भी एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दिए और एक डॉट यहाँ पे किनारे में है। ठीक है, अब बिल्कुल सेम दिख रहा है। तो ऐसा फिगर जो है वो कहाँ दिख रहा है, इस तरह का। इन दोनों में तो कलर ही नहीं है, तो इसको तो हटाना पड़ेगा। बाकी ये देखिए, ये जो है ये पिक्चर, यहाँ पे डॉट इधर बन रहा है, डॉट जो है इस वाले खाने में बनना चाहिए। तो ऑप्शन ए सही है। अब जैसे कि यहाँ पे पैटर्न किस तरह से बन रहा है, ये जैसा पैटर्न था वैसा ये पैटर्न है, तो मतलब तिरछा वाला पैटर्न चला, मतलब ये जैसा है वैसा ही यहाँ पे भराएगा, ठीक है। तो पहला वाला पैटर्न कैसा है जी, पहला वाला पैटर्न बिल्कुल इस तरीके का पैटर्न है ऑप्शन नंबर बी में, उसी तरीके का पैटर्न इसमें भी बन जाएगा। इसमें 2 सर्किल है, ठीक है, 2 सर्किल को पूरा कर दिए, 2 सर्किल पूरा हो गया, ठीक है। अब बाहर जो है 1 2 3 4 गो, अंदर जो है 4 गो ट्रायंगल है ना। अंदर 4 गो ट्रायंगल बना दीजिए, 1 2 3 4। और बाहर 3 गो बनाना है ना, यहाँ पे ऐसे करके 3 ठो, 1 2 3। इस तरह का पैटर्न कहाँ पे बन रहा, ऑप्शन नंबर सी में। फिर से आपको निर्देश पढ़ना है क्या, कि निर्देश में बोला जा रहा है कि जो ये चित्र है, मतलब कि यहाँ पे ये चित्र ऐसे बन गया, फिर इसमें कुछ हमने और जोड़ा और फिर ये चित्र ऐसे बन गया। अब जो है यही चित्र में आपको कुछ और जोड़ के, जैसे इसमें जो अभी तक जुड़ते आया है, यहाँ पे क्या बनेगा। जैसे कि पहले में देखिए तीर जो था वो इस तरफ था, फिर दूसरे में क्या किया, तीर को जो है वो इस तरफ किया, और जब तीर बनाता है तो उसके नीचे थोड़ा लाइन ड्रॉ कर देता है। तो इसमें थोड़ा लाइन जो है वो अब
लंबा हो गया। फिर तीर इस तरफ था, इस तरफ हुआ, फिर इस तरफ हुआ और लाइन जो है ड्रॉ कर दिया गया। तो बिल्कुल यहीं पे सेम होगा, जैसे यहाँ पे तीर ऐसे आएगा, फिर ऐसे होगा तीर, फिर ऐसे होगा, और जो है एक आखिरी बार जो तीर होगा वो इस तरफ आएगा, क्योंकि ये चौथा बार हो रहा है। और जो लाइन ड्रॉ होगा वो एकदम नीचे तक ड्रॉ होगा, मतलब कि ऐसे जो है एक लाइन जाएगा। इस तरह का फिगर जो है हमें कहाँ दिखने को मिल रहा है? ऑप्शन नंबर बी में मिल रहा है। ठीक है। यहाँ पे क्या है कि पहले एक लाइन बनाया है ना, उसमें एक ट्रायंगल लिया, फिर इसमें दो ट्रायंगल लिया, फिर इसमें तीन ट्रायंगल लिया। तो हमको एक लाइन बनाना है और इसमें चार ठो ट्रायंगल जो है वो क्या करना है, ड्रॉ करना। तो ऑप्शन बी जो है बिल्कुल इस तरह से सही दिख रहा है। यहाँ पे क्या हुआ है कि पहले यहाँ पे खाली था, है ना। ये देखिए पहले बॉक्स जो है, मतलब हम यहाँ पे ड्रॉ कर दे रहे हैं, 4 गो बॉक्स है ना। तो पहले खाली कहाँ पे हुआ है, कलर से लाल से डिनोट करते हैं। पहले जो है खाली यहाँ पे हुआ है, मतलब ये वाला चीज़ खाली हुआ। फिर दूसरा नंबर पे कहाँ खाली हुआ है, यहाँ पे खाली है। तीसरा नंबर पे इस जगह पे खाली हुआ है, मतलब यहाँ पे। अब आप खुद बताइए कि चौथा नंबर पे कहाँ खाली होना चाहिए, यहाँ पे इस वाले बॉक्स में। तो आप देखो ऑप्शन में से और बताओ कहाँ ये वाला ऑप्शन खाली है, इस नहीं है, ये नहीं है। अब इन दोनों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन जो है वो हो सकता है ना। अब जो है इसमें देखो तो ये दो ट्रायंगल जो है आपस में सटा हुआ है, ठीक है। और ऐसा कभी भी जो है हमारे तीनों पैटर्न में दो ट्रायंगल आपस में सटा हुआ नहीं था। तो ये गलत हो जाएगा और ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है हमारा। सवाल नंबर 16, इसमें क्या है कि पहले जो इस फिगर को थोड़ा सा इधर घुमा दिया है ना। इस फिगर को 90 डिग्री घुमाया है, जिस डायरेक्शन में घड़ी घूमता है, ठीक है। ध्यान से देखिए, इस फिगर को जो है 90 डिग्री घुमा दिया है। फिर इसको 90 डिग्री और घुमाया, ठीक है। इसको फिर से 90 डिग्री घुमाया। आपको अंदाजा लगाना है, तो ये तीर देखिए, तीर पहले तीर का मुंह किस तरफ था, ऐसे था, ठीक है। अगर इसको 90 डिग्री हम घुमाएंगे तो इसका मुंह इस तरफ हो जाएगा, ठीक है। फिर इसे हम 90 डिग्री घुमाएंगे तो इसका मुंह जो है इधर आ जाएगा। अब जब आखिरी बार इसका 90 डिग्री और घुमाएंगे तो इसका मुंह जो है इस तरफ आना चाहिए। मतलब जब हम जो फिगर ढूंढ रहे हैं उसमें जो तीर का जो निशान होना चाहिए वो इस तरफ होना चाहिए। इस तरफ कहाँ तीर का निशान है, सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, ठीक है। अब जो है आप निर्देश पढ़ेंगे तो आपको जो है पता चलेगा कि इसमें बोला जा रहा है जिस तरह से ये और ये दोनों जो है रिलेटेड है आपस में, मतलब इन दोनों में कुछ संबंध है, उसी तरह से जो है आपको ये फिगर और ये फिगर में संबंध बनाना है, ठीक है। जैसे कि ये फिगर सीधा था, है ना, इसको क्या कर दिया, उल्टा कर दिया। ये फिगर सीधा है तो इसको यहाँ पे उल्टा कर दिया। तो वैसे क्या करेंगे, ये फिगर यहाँ पे सीधा है तो इसको हम लोग उल्टा करेंगे, ठीक है। उल्टा करेंगे तो किस तरीके का फिगर जो है वो बनेगा। तो इसको हम लोग को ऐसे करना पड़ेगा, है ना, ऐसे ऐसे हो जाएगा। और ये छोटा वाला त्रिभुज जो है ये इधर आ जाएगा, है ना। तो इस तरह का ऑप्शन कहाँ दिख रहा है हमें, ऑप्शन नंबर सी में। यहाँ पे देख सकते हैं कि पहले जो था वो जो चारों अंदर वाला सर्किल था वो जुड़ा हुआ था, है ना। चारों अंदर वाला सर्किल क्या है, जुड़ा हुआ है। देखिए ध्यान से, यहाँ चारों जो अंदर वाला सर्किल है वो जुड़ा हुआ है। लेकिन इस वाले फिगर में सर्कल्स जो है वो जुड़े हुए नहीं है, ठीक है। ये सर्कल्स क्या है, जुड़े हुए नहीं है। अब उसी तरह यहाँ पे चारों सर्कल क्या है, जुड़ा हुआ है। तो हमको बस सिंपली कर ये देना है कि सर्कल जुड़ा हुआ नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरीके का फिगर है सी में, ठीक है। ये प्लस वाला नहीं होगा, देखिए यहाँ पे ऐसे है सर्कल और उसमें क्रॉस मारा हुआ, प्लस नहीं है। और यहाँ ऐसे 4 ठो जीरो होगा। इसमें देख सकते हैं जैसे कि क्या किया, जो बीच वाले दो लाइन थे, ठीक है, जैसे कि यहाँ 4 लाइन था, तो बीच वाला जो 2 लाइन था उसको क्या कर दिया, जोड़ दिया आपस में, ठीक है। यही किया है ना, बिल्कुल यही किया है।
तो हम भी क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे 4 लाइन है, ठीक है, तो बीच वाले दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, ठीक है। तो कैसा फिगर बनेगा हमारा, मतलब कि ऑप्शन नंबर सी जैसा बनेगा। इसमें क्या हुआ है कि ये एक जो था वो क्या था, फिगर था, चित्र था, तो इसको उल्टा कर दिया, मतलब कि तीर जो है इसका जो नोक था, नोक वो बोलो कि इस दिशा में था, तो इसको उल्टा कर दिया। उल्टा कर दिया मतलब इसका नोक जो है अब इस दिशा में आ गया। उसी तरह से इसका जो नोखिंदारी है चीज है वो इधर है, लेकिन इसका नोक जो है इधर होना चाहिए, इस डायरेक्शन में। चारों ही ऑप्शन में ऐसे है, ठीक है। इस चीज को क्या किया है, पलट दिया है ना, ऐसे उल्टा पलट दिया, तब ना ऐसे हुआ, उल्टा पलट दिया, ठीक है। इस चीज को जो है यहाँ पे उल्टा पलट दिया, है ना। तो हमको भी इसको जो है उल्टा पलटना होगा। ये जो शुरू होगा ना वो यहाँ से शुरू होगा, ऑप्शन नंबर सी से, क्योंकि देखिए इधर जो है इधर से शुरू हो रहा है, ठीक है। जब उल्टा आएगा तो यहाँ से शुरू होना चाहिए, ऊपर से, ठीक है, समझ रहे हैं। अब जो है निर्देश में दिया गया है कि दाईं ओर के चित्र में ज्यामिति चित्र को पूर्ण करने के लिए वाले चित्र को ज्ञात करें। मतलब कि यहाँ पे आपको एक ऐसा शेप बनाना है, जैसे मान लो कोई लकड़ी का शेप हम आपको ऐसे दे दिए काट के, और बोले कि यहाँ पे जो है ये जो खाली जगह दिख रहा है, ये यहाँ पे क्या लगाएंगे कि ये जो हमारा स्क्वायर था वो पूरा हो जाए, ठीक है। यहाँ पे कुछ लकड़ी का आपको और फिट करने के लिए देंगे, तो उसका शेप कैसा होगा, तो उसका शेप इस तरीके का होगा, ठीक है ना, ऐसे हो जाएगा उसका शेप। इस तरीके का शेप जो है वो कहाँ पे दिख रहा है आपको, तो आप देख सकते हैं इस तरीके का जो शेप है वो हमें ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है। अगला सवाल है, इस शेप को जो है हमें क्या करना है, पूरा करना है। तो अब जो है ये एक फिर से स्क्वायर बन रहा है, तो ऐसा शेप कहाँ दिख रहा है, ऐसा है, और उसमें इस तरीके का एस आम जैसा बना हुआ है, ठीक है। तो ये जो शेप है ये बी है, ठीक है। क्योंकि इस तरीके का लकड़ी का हमको एक और टुकड़ा चाहिए होगा ताकि ये पूरा हो जाए। उसी तरह यहाँ पे देख सकते हैं कि ऐसे एक आएगा, फिर ऐसे आएगा, और ये ऐसे कर दिया जाएगा, ऐसे, इस तरह का जो है मुझे शेप एक चाहिए होगा। तो ये ऑप्शन नंबर ए में है। अब जो है 24 सवाल में ये कैसे पूर्ण होगा, अगर हम चाहें तो इसको एक ऐसे वृत्त बना सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह का शेप कहाँ हमें दिखाई दे रहा है, पहले कर्व हो, है ना, फिर थोड़ा सा ऐसे हो और फिर ऐसे हो, तो ये ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। अब आपको क्या करना है कि एक आईना लगा दिया है, ठीक है, और उसमें ये चित्र उल्टा दिखता है। जैसे आप आईना में कभी देखिएगा, आईना में अगर आप इधर लिख दोगे ऐसे बी, ऐसे बी आप पेपर पे लिख देंगे, तो जब यहाँ पे आईना लगाएंगे, ऐसे आईना मान लो यहाँ लगा दिए हैं, तो जो दिखेगा वो उल्टा दिखता है ऐसे, मतलब कि दाएं और बाएं वाला जो है अलग हो जाता है, लेफ्ट राइट उल्टा हो जाता है। तो इसमें होता ये है, जो पास वाला चीज रहता है, एक ट्रिक रहता है, जैसे पास वाला जो चीज रहता है वो पास रहता है। जैसे आप बी में देख सकते हैं ऐसे लाइन था, ठीक है। बी में क्या था, ऐसे एक लाइन था, तो ये लाइन दूर में था, मिरर से क्या था, दूर में था। तो जो चीज दूर रहता है वो दूर रहता है, ऐसे बी ये भी यहाँ पे क्या है, दूर है, तो यही ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे। और जो पास में था, जैसे एक कर्व जो बी था, जैसे तीन जैसा ये है, तीन जैसा, ये तीन क्या है, पास में था, तो ये भी मिरर के पहले यही आया पास में। तो यही ट्रिक का हम लोग इस्तेमाल करते हैं और सवाल हमारा बन जाता है। तो जैसे यहाँ आप देख सकते हैं बच्चे कि इसमें जो है सर्किल जो है वो पास में रहेगा, है ना। ये छोटा हम सर्किल बनाएंगे बिल्कुल इसी तरह का,
और फिर ऊपर ये वाला ऐसे रहेगा, है ना, ऐसे। ठीक है, आपको ऐसे ही एग्जाम में बनाना होगा, ऐसे। ठीक है, अब देखो ये जो ऐसे एक कर्व लगा हुआ है, ये मिरर से क्या है, दूर है। तो ये जो कर्व है ये भी मिरर से क्या बनेगा, ऐसे दूर बनेगा। तो इस तरह का शेप आपको कहाँ मिला, दोनों दड़े थोड़े ना ऐसे रिंग लग जाएगा, इसमें किसी में रिंग नहीं लगा, इसमें लेफ्ट में रिंग लगा दिया, ये गलत है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है, पास वाला पास में रहता है और दूर वाला दूर में रहता है। ठीक है, इस तरह का शेप देखिए, तो ये शेप बिल्कुल भी नहीं बदलेगा, ये बिल्कुल शेप वैसा ही दिखेगा जैसे कि ये वाला पहले बनाते हैं हम। ठीक है, इस इतना आधा को पहले तैयार करते हैं, तो ये ऐसे रहेगा, है ना, ऐसे रहेगा, है ना। और ये जो लाइन है, ठीक है, ये जो लाइन है, ठीक है, ये किस तरीके से हो जाना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, ऐसे। ठीक है, ऐसे लाइन ऐसे होना चाहिए, ऐसे। और फिर ये फिर इस तरीके से जाएगा और ऐसे हो जाएगा, ऐसे। और इसमें एक ड्रॉ हो जाएगा ऐसे। तो इस तरह का शेप मतलब बिल्कुल ये सेम ही शेप बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये तो चीज़ जो है ना, ये पता नहीं चल रहा, दोनों सिमेट्रिकल है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही उत्तर है। देखो टॉम है, तो एम पास में रहेगा, है ना, पास वाला पास में रहेगा, तो पहले एम बनेगा। ठीक है, फिर ओ बनेगा, है ना, ओ बनेगा, फिर टी बनेगा। तो एमओ टी कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए में। ये देखिए, ये जो तीर है ये इस तरफ जा रहा है ना, इस तरफ। तो ये तीर क्या है, सबसे दूर में है, सबसे दूर में है ये तीर। तो इस वाले फिगर में भी तीर जो है वो क्या रहेगा, सबसे दूर में रहेगा, और इसका डायरेक्शन इधर की तरफ होना चाहिए। तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया वैसे ही। अब नीचे का चीज देख लिया जाए कि ऐसे जो है एक क्या बना हुआ है, वृत्त, स्क्वायर जिसको बोलते हैं, ऐसे बना हुआ है। अब जो है पास वाला जो चीज है वो क्या है, पास वाला चीज क्या है, ये जो पास वाला है वो क्या है, खाली है। तो हम भी जो मिरर के पास वाला है वो खाली रखेंगे और ऊपर वाले को क्या कर देंगे, भर देंगे, मतलब दूर वाले को भर देंगे। पास वाला क्या था, खाली था, खाली छोड़ दिए। अब इसमें एक छोटा सा हमको त्रिभुज बनाना पड़ेगा ऐसे, है ना, और उसको क्या करना पड़ेगा, रंग देना पड़ेगा। तो इस तरह का फिगर जो है हमें कहाँ पे देखने को मिल रहा है, बताइए आप। इस तरह का फिगर हमें कहाँ देखने को मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए में मिल रहा है। ठीक है, इस दोनों में ट्रायंगल गलत बनाया है, अंदर वाला यहाँ वाला। अब इसको देखें तो बोल रहा है कि अब कागज लेना है। ठीक है, और कागज लेके उसको कट कर देते हैं। अब एग्जाम में कागज तो मिलेगा नहीं कट करने के लिए कि बताएंगे कैसा शेप बनेगा। इसमें सिमेट्री का खेल होता है, मतलब कि जैसा इधर शेप बना है वैसा भी पेज के इस तरफ भी बनेगा। सिमेट्री पढ़े होंगे, जैसे ऐसे पेज है, इसको आधा काट दिए, ठीक है, तो ये सिमेट्री होता है, मतलब जैसा शेप इधर बना है उसी तरह का शेप इधर भी बनेगा, और सिमेट्री लाइन ये होता है। ठीक है, ये अब देखिए शेप ऐसा बना है यहाँ पे, ठीक है, तो इसमें भी शेप जो है ऐसा बनेगा। ठीक है, ऐसा बनेगा। ध्यान से देखिए दो बच्चों, यहाँ पे शेप जो था ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये हर एग्जाम में आता है, पेपर कटिंग वाला 5 सवाल रहेगा, एकदम फिक्स है। तो यहाँ पे शेप किस तरीके का है, देखिए इधर यहाँ पे थोड़ा सा एंगल बना हुआ है, तो यहाँ भी क्या बन जाएगा, एंगल जो है वो बन जाएगा। यहाँ नीचे भी एंगल बना हुआ है तो नीचे भी एंगल बन जाएगा। अब तो ये हुआ एक 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 चौथाई, ठीक है, लेकिन मेरा पेपर पूरा ऐसे खुलेगा। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे टोटल एक एंगल बना हुआ है वैसे फिर यहाँ पे भी एक एंगल बनेगा, यहाँ पे भी एक एंगल बनेगा, और फिर वैसे यहाँ पे भी एक एंगल बनेगा और यहाँ भी एंगल बनेगा। तो ये जो है इस तरह का शेप बन जाएगा कुछ, ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है, इसमें क्या किया, दो गो होल कर दिया। ठीक है, तो हम ऐसी 4 गो गड्ढा बनाएंगे। ठीक है, 4 खाना बनाएंगे, क्योंकि पेपर का 4 हिस्सा होता है। इसमें 2 ऐसे छेद हुआ है तो इसमें भी 2 गो ऐसे छेद होगा, इसमें भी 2 ऐसे होल होगा, और इसमें भी 2 गो ऐसे होल होगा। इस तरह का शेप जो है ऑप्शन सी में है। यहाँ पे आप कंफ्यूज आ सकते हैं। ठीक है, तो देखिए जो तीर होल है वो ऐसे सीधे है, ऐसे सीधे रह रहा है। ठीक है, ऐसे नहीं रह रहा है, ऐसे नहीं था, स्क्वायर जैसा नहीं था। ठीक है, ये नहीं था।
यहाँ पे एक रेक्टेंगल बनाया गया है, तो ऐसे यहाँ पे भी एक रेक्टेंगल बन जाएगा, है ना? है कि नहीं? फिर यहाँ भी एक रेक्टेंगल बनेगा, ऐसे करके एक बड़ा सा स्क्वायर बन जाएगा, और चारों कोने जो इसके रहेंगे वो कटे हुए रहेंगे, ठीक है? इस तरीके से, ठीक है? आप दिमाग लगाइए और सोचिए, धीरे धीरे जब आप बनाने लगेंगे तो ये सारा सवाल जो है बनने लगेगा, ठीक है? शुरू में थोड़ा समझने में मुश्किल रहता है। अब जो है इसको पेपर को ऐसे मोल्ड किया, फिर ऐसे किया, ठीक है? अब जब इसको खोलेंगे हम लोग, ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके का शेप बनेगा, ऑप्शन ए में जैसे बना, क्योंकि ऊपर जाके जो है ऐसा शेप बनने वाला है, ठीक है? यहाँ पे इसको ऐसे मोड़ा था, है ना? ऐसे मोड़ा था, तो ये जो शेप है वो ऐसे भी बना होगा एक, ठीक है? ऐसे, और इसका जो ऐसे एक शेप बना होगा, ठीक है? ये दो बना होगा, और फिर क्योंकि इस पेपर को ऐसे यहाँ मोड़े हैं तो इस फिगर यहाँ बन गया। अब यही वाला फिगर इधर भी बनेगा, मतलब ऐसे बनेगा एक फिगर, ठीक है? और एक फिगर जो है वो ऐसे बनेगा, ठीक है? तो ये ऑप्शन नंबर ए नहीं, बी सही होगा, ठीक है? बी। अब जो है आपको क्या बोला जा रहा है कि आपको जो है कट आउट दिया गया है, ठीक है? ये आपको कुछ, मान लो लकड़ी का कट आउट होगा, प्लास्टिक का कट आउट होगा, ये फिगर में देखिए, प्रश्न चित्र में। अब इन कटआउट को जोड़ करके आप कौन सा चित्र बना सकते हैं चारों में से? समझो ये एक पजल है, ठीक है? नीचे कटआउट दिया गया है, आपको एक पिक्चर बनाना है, कौन सा पिक्चर बनेगा, ठीक है? इमेजिन कीजिए और क्वेश्चन को बना लीजिए। तो मुझे लग रहा है कि जो इस कटआउट से पिक्चर बनने वाला है वो ऑप्शन नंबर डी में बनेगा। क्यों? क्योंकि ये जो था, ये इस तरह का मोटा ऊपर नीचे दोनों, ये दोनों आ गया, ठीक है? और ये बीच वाला ट्रायंगल जो था वो यहाँ है, और ये दोनों ट्रायंगल जो है ये नीचे से सटा हुआ है, ठीक है? ये वाला ऑप्शन क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ जो है काफ़ी थिकनेस इसका कम हो गया, ठीक है? ये गलत है। इससे क्या कटआउट बनाया जा सकता है, ठीक है? इससे जो कटआउट बनाया जा सकता है ना, वो किस तरह का होगा? इससे जो कटआउट है, मेरे को लग रहा है कि ऑप्शन नंबर ए वाला बनेगा। कैसे बनेगा देखिए, ये जो छोटा वाला जो था, एक इसको कोड बोलते हैं या फिर सेक्टर बोलते हैं, या जो शेप बोलो, आप अभी पढ़े नहीं है, तो ये वाला जो शेप है ये यहाँ पे आ गया, ठीक है? ये बीच वाला जो टायर जैसा है वो कहाँ पे आ गया? ये वाला। और ये एक ट्रेंगल जैसा दिख रहा है वो यहाँ पे आ गया, ठीक है? तो ऑप्शन ए सही उत्तर है हमारा। इसमें बताना है कि कैसा शेप बनेगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। सी क्यों सही है? क्योंकि देखिए, जो ये नीचे जो एक आपको चरखुट्टा दिख रहा है वो यहाँ पे लग गया, ठीक है? और दो जो ट्रायंगल थे वो आपस में चिपक के यहाँ पे हो गया, ठीक है? ऑप्शन सी। ये कटआउट शेप किस तरीके का बनने वाला है, तो मुझे लगता है कि ऑप्शन नंबर सी वाला जो है नहीं सही है, ऑप्शन बी सही है। क्यों? क्योंकि ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल था वो यहाँ पे नीचे आ गया, और ये जो बीच वाला है ये चीज़ यहाँ पे आ गई, और दो जो है छोटे छोटे ट्रायंगल थे वो यहाँ पे लग गया, ठीक है? इसमें क्यों नहीं हुआ? क्योंकि बीच में लाइन कहाँ से आएगा, ये इसलिए नहीं हुआ। अब जो है आपको कहना है कि चार उत्तर चित्रों से उस चित्र को चुनिए जिसमें प्रश्न चित्र छिपा हुआ है। मतलब डब्लू जो है आपको इन चारों में से कहाँ दिख रहा है? वो छिपा हुआ है यहीं कहीं, चारों में जो है कहीं छिपा हुआ है डब्लू, और आपको जो है वो ढूंढ के निकालना है कि डब्लू है कहाँ, है ना? आपको यही पता करना है। इन चारों चित्रों में से आपको ढूंढ के निकालना है कि डब्लू कहीं तो दिख रहा है, ठीक है? और वो कहाँ दिख रहा है?
अब जो है ये W जो है हमको दिख रहा है, कहाँ दिख रहा है? जैसे देखिए इस पिक्चर में आप देखेंगे तो आपको पता चल रहा होगा कि W इस तरीके से दिख रहा है। यहाँ से ऐसे हम लाए एक, फिर ऐसे किए, ठीक है, फिर ऐसे किए, तो ये एक W बन जा रहा है ना, W बना कि नहीं, ऐसे W। तो ये किस पिक्चर में बन रहा है W ऐसे? ऑप्शन नंबर सी में, ठीक है। वैसे ही आपको ये वाला जो पिक्चर है वो कहाँ आपको छिपा हुआ नज़र आ रहा है? तो मुझे इस वाले में छिपा हुआ नज़र आ रहा है। जो नीचे वाला एक आपको रेक्टेंगल दिख रहा है वो यहाँ पे इस तरीके से है, और जो हमारा ऊपर एक ट्रायंगल है, ठीक है। तो ये यहाँ पे जो है ट्रायंगल मिल जा रहा है, ठीक है, ये छिपा हुआ है इसमें। यहाँ पे देखेंगे कि आपको एक झंडा टाइप का दिख रहा है, ठीक है। तो ये पिक्चर ए में दिख रहा है, क्यों? क्योंकि देखो ये समझो मिट्टी है ये वाला ट्रायंगल, और उस पे ऐसे झंडा गाड़ा हुआ है ये वाला ऐसे, ठीक है, दिख रहा है, लाल से हम हाईलाइट जो किए हैं। अब देखा जाए ऑप्शन नंबर 40 में कि यहाँ पे जो तीर है वो आना चाहिए, और तीर कहाँ पे आ रहा है? इसमें आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी में देखो तीर है, ठीक है। और लेकिन ये जो है हमारा ठीक नहीं हो पाएगा क्योंकि यहाँ भी तीर है, ठीक है। इसमें देखा जाए तो ऐसे किया है, फिर एक स्क्वायर बॉक्स लेना है, यहाँ भी तीर है, यहाँ भी, ठीक है। ऑप्शन सी देखो ये बिल्कुल सही है, यहाँ भी तीर है, ऐसे किया, फिर ऐसे किया, फिर ऐसे और ऐसे, ऑप्शन सी मिल रहा है, ठीक है। अब जो है हमारे जो रीजनिंग के सवाल थे वो ख़त्म हो चुके हैं। अब सिर्फ मैथ का सवाल बचा है, गणित का सवाल बचा है, ठीक है। तो इसको अब हम लोग करना शुरू करते हैं। पहले जो है सवाल 41 को पढ़िए। 30 किलोग्राम मिठाई से 2/3 किलोग्राम भार के कितने मिठाई के पैकेट बनाए जा सकते हैं? क्या बोला जा रहा है? 30 केजी मिठाई से 2/3 किलोग्राम भार के कितने मिठाई के पैकेट बनाए जा सकते हैं? मतलब कि टोटल मेरा है कितना? 30 केजी मेरे पास मिठाई है, और एक पैकेट का जो भार है वो कितना है? 2/3 केजी है। तो अब जब आप पढ़ते होंगे तो आपको भाग देने के लिए हम सिखाते हैं, ठीक है। 30/1 को अगर हम भाग देंगे किससे? 3/2 से, तो कितना आंसर आएगा आप बता सकते हैं? 3/2 से भाग देंगे, यही तो करते हैं, है ना। पैकेट, हर एक पैकेट का निकालना है तो भाग देंगे। तो 30/1 को अगर 3/2 से भाग देंगे तो कितना आने वाला है? 30, और ये गुना में हो जाएगा 2/3। जब इनको आप आपस में गुना कीजिएगा तो 3 दहाइये 10, ये कैंसिल हो जाएगा, तो 10 दूना 20। मतलब कि एक पैकेट का हमारा जो रहेगा वो कितना रहेगा? 20 रहेगा, ठीक है, 20 वजन, ठीक है। 20 पैकेट जो है बनाया जा सकता है 2/3 केजी का। एक भिन्न वही तुल्य रहता है यदि एक भिन्न वही या तुल्य रहता है यदि एक ही संख्या अंश व हर में जोड़ी जाए, एक ही संख्या अंश व हर से घटा दी जाए, एक ही संख्या शून्य को जोड़कर से अंश व हर को गुना किया जाए शून्य को छोड़कर। ये सही बात है। ये वही या तुल्य कब रहेगा? जब जैसे मान लो जैसे हम 3/4 लिए, ठीक है। तो अब इसमें जीरो को छोड़ के, अब जीरो दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो संख्या जीरो हो जाता है, लेकिन अगर इसमें मान लो 2 से गुना करेंगे, ठीक है, तो वो ये फ्रैक्शन तो यही रहेगा क्योंकि 2 और 2 कैंसिल हो जाता है, लेकिन ये हो क्या जाएगा? 6/8, है ना। उसी तरह यहाँ पे 3/4 में हम 5 से गुना करते हैं, ऊपर नीचे 5 से भी गुना कर सकते हैं। ये फ्रैक्शन वही है 3/4, लेकिन ये क्या है? बढ़ते जा रहा है, इसको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बोलते हैं। तो ऑप्शन सी जो है सही है। एक ही संख्या को अंश और हर दोनों से गुना करते हैं, ठीक है, ऊपर और नीचे दोनों एक ही संख्या से गुना किया जाता है। एक वस्तु को 25,000 2,540 में बेचने पर जो लाभ प्राप्त होता है वही उसी वस्तु को 1,850 रुपया में बेचने पर जो हानि होता है के बराबर है। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? मतलब कि हमारा जो प्रॉफिट है और जो लॉस है वो क्या है? बराबर है, ठीक है, ठीक है, यही कह रहा है ना। तो इन दोनों को जब माइनस करोगे तो कितना आएगा, है ना। इन दोनों को जब माइनस करेंगे तो कितना आएगा अंतर?
एक तो मेरे को प्रॉफिट हुआ होगा, ये समझिए जो अंतर आएगा वो दोगुना एक्स का आएगा, ठीक है। मान लो मेरा लाभ या हानि एक्स रुपया का हुआ होगा, ठीक है। तो पहले मेरे को एक्स रुपया का क्या हुआ होगा, लाभ हुआ होगा, है ना, कोई सीपी पे। और फिर एक्स रुपया का क्या हुआ होगा, हानि हुआ होगा, है ना। तो वही तो अंतर है। जैसे हम बोले आपसे कि आप कोई वस्तु लिए, ठीक है, 10 रुपया में, ठीक है। आप इसको बेचे 14 रुपया में एक बार, ठीक है। और फिर एक बार आप इसको बेचे कितना में, 6 रुपया में, ठीक है। तो अब हम आपसे बोले कि आपको जो है कितना का हानि या लाभ हुआ, और हम ये बीच वाला संख्या नहीं देते, तो आप बता सकते थे भाई कि इसमें 8 का हानि हुआ, 8 का जो है, इन दोनों के बीच में अंतर कितने का है, 8 का। तो इसमें से 4 का जो है लाभ हुआ होगा, और 4 का क्या हुआ होगा, हानि हुआ होगा। तो वही सेम कंडीशन यहाँ पे है। 2540 और 1850 के बीच में अंतर कितने का आएगा, यहाँ माइनस कर लेते हैं। 2540 और 1850 के बीच में अंतर माइनस किए तो जीरो में से गया जीरो, 14 में से 5 गया, 9 5 14, और फिर 14 में से 8 गया, 14 में से 8 जाएगा तो 8 5 13, 8 6 14, ठीक है। तो 6 बच गया। अब जो है एक में से एक जाएगा तो जीरो, तो 690 रुपया अंतर आ रहा, ठीक है। क्या आ रहा है, 690 रुपया जो है वो अंतर हमारे पास आ रहा है। तो क्या ये 690 रुपया लाभ या हानि हो गया, नहीं, यहाँ पे 8 रुपया था तो इसका आधा की, है ना, क्योंकि 2 बार जुड़ रहा, इसीलिए आधा की। तो 690 का जब आधा करेंगे तो कितना आएगा, 690 को 2 से भाग दोगे तो आएगा हमारा 3 दूना 6, 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10, मतलब 345। अब बोला जा रहा है कि बेचारे को उसका वस्तु का क्रय मूल्य याद करना है। लेकिन वो 2540 रुपया में जब बेचा था तो उसको कितने का फायदा हुआ था, 345 रुपया का। मतलब खरीदा कितने में होगा, अगर 2540 पर उसको 345 रुपया का फायदा हुआ होगा तो इसमें से घटा देंगे तभी तो उसका क्रय मूल्य आ जाएगा, ठीक है। घटाएंगे तो 10 में से 5 जाएगा तो 5, और 13 में से 4 जाएगा तो 9, और फिर 13 में से 4 जाएगा तो 9, और यहाँ फिर 4 में से 3 जाएगा तो 1। तो ये हमारा 2195 आ जाएगा क्रय मूल्य, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। यदि ए बट्टा बी एक भिन्न है जिसमें ए बराबर बी माइनस 3 है, तथा ये माइनस तो ए बाई बी का है, ए बाई बी का आपको मान जो है वो ज्ञात करना है ठीक है। यदि ए बट्टा बी एक भिन्न है, ए बराबर बी माइनस 3 है, ठीक है। तो इसको जो है ऐसे बनाया जा सकता है कि आप देखिए, इसमें ए के जगह पे जो है ये वाला जो इक्वेशन है, ठीक है, ये जो आपको इक्वेशन नीचे दिया गया है, इसमें हम लोग को ए के जगह पे क्या रखना पड़ेगा, बी माइनस 3 रखना पड़ेगा, ठीक है, तभी जाके हमारा उत्तर जो है आएगा। तो आपको इक्वेशन पुटिंग करने आता होगा, हम लोग कर देते हैं। जैसे यहाँ ए है तो इसके जगह पे क्या रखेंगे, बी माइनस 3, तो ए के जगह पे बी माइनस 3 रखिए, बी माइनस 3, ठीक है। ये ए है, समझिए ये पूरा क्या है, ए। और इसमें यहाँ जुट क्या रहा था, 10, तो प्लस में 10, और बट्टे में क्या है, बी है, ठीक है, माइनस में। अब ए के जगह पे क्या लिखेंगे, फिर से बी माइनस में 3 लिखेंगे, ठीक है, बी माइनस में 3। इसको कोष्ट में घेर देंगे क्योंकि यहाँ पे अभी माइनस माइनस आ गया है, ठीक है। और बटे में क्या रहेगा, बी। अब ये चीज़ देखिए, इसको पहले इधर वाले को सॉल्व कर लेते हैं तब उधर वाले को सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब b माइनस 3 है, ठीक है, तो ये b माइनस में क्या हो जाएगा, b प्लस में 7 हो जाएगा, है ना, b प्लस में 7, क्योंकि माइनस 10 और 7 हो जाएगा b, ठीक है। अब इन दोनों का देखो, जो हमारा जो इन दोनों के नीचे क्या है, b है, तो नीचे तो b आ गया, भिन्न का जोड़ बना रहे। अब इसको माइनस से गुना करेंगे तो ये माइनस b हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस 3 हो गया, ठीक है। तो फिर जब हम इनको आगे सॉल्व करेंगे तो b से b कैंसल हो जाएगा, और 7 और 3 10, मतलब 10 बटा b है, ठीक है। अब ये जो 10 बटा b है इसके बराबर में क्या दिया गया है, 10 बटा 7 दिया गया है ना बच्चे। तो यहाँ से जब आप सॉल्व कीजिएगा तो 10 और 10 कट जाएगा, तो b का वैल्यू कितना आ गया, 7। b का वैल्यू कितना आ गया बच्चे, 7। अब हम इतना से ही आंसर निकाल सकते हैं, क्यों,
क्योंकि मेरे को a बाई बी निकालना था, मतलब b नीचे क्या होना चाहिए, 7 होना चाहिए। किस ऑप्शन में नीचे 7 है, तो ऑप्शन नंबर सी में नीचे 7 है। आप चाहें तो a का भी वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं। कैसे? a का वैल्यू आपको क्या था, b में से 3 घटाना है, तो b में से 3 घटाना है मतलब 7 में से 3 घटाएंगे तो क्या आ गया, 4। तो a का वैल्यू 4, मतलब 4/7 सही उत्तर है। यदि एक वर्ग के प्रत्येक भुजा अपनी 1/3 हो जाए, मतलब कि मान लो हम एग्जाम्पल ले लेते हैं वर्ग, इस तरह का सवाल बनाना हो तो एकदम से फट से एग्जाम्पल ले लो। वर्ग ले लिए, अब मान लो एक इसका साइड क्या है, मान लो 1/3 करना है तो हम 3 का मल्टीपल लेंगे। मान लीजिए हम एक साइड ले लिए, हम इसका 6 ले लिए, ठीक है 6। अब बोला जा रहा है आपको क्या कि इसका जो है एक, यदि एक वर्ग का प्रत्येक भुजा 1/3 हो, 1/3 मतलब अब 6 का 1/3 कितना होगा, 6 का जो है वो 1/3 कितना होगा, 2, ठीक है 2। मतलब कि अब दूसरा वर्ग लेते हैं, दूसरा वर्ग लेते हैं और उसका हर एक भुजा जो है वो 2 है, ठीक है 2 सेंटीमीटर। तो वर्ग का क्षेत्रफल घटकर कितना हो जाएगा, तो अब इसका क्षेत्रफल कितना होगा, 6 का स्क्वायर 36, 2 का स्क्वायर 4, तो ये कितना घट के हो गया, 4 से जो है ये 36 कितना गुना है, कितना गुना है, तो 9 गुना है ना। तो ये जो घट के है वो 9 गुना हो गया, 1/9 हो जाएगा, ठीक है 1/9 है ना। सही है, ऐसे आपको वहाँ पे एग्जाम में करना होगा। यहाँ पे बोल रहा है 31 सही 7/16 को दशमलव में परिवर्तित करने पर आता है। जब इसको हम लोग दशमलव में करेंगे तो कितना आएगा, तो ये चीज बड़ा हमको क्लियर रखना है कि इस क्वेश्चन में जो 31 है वो एक होल नंबर है, मतलब जो नंबर आएगा वो 31 से बड़ा ही आएगा, ठीक है 31 से बड़ा आएगा, मतलब ये 314 बेकार में दिया गया, 3.1 बेकार में दिया गया। अब देखो कि ये 31 है, ठीक है क्या है 31, अब ये नंबर क्या है 31 से बड़ा आने वाला है, क्योंकि 31 जो है वो होल नंबर है। हमको निकालना किसका मान है, सिर्फ 7/16 का मान जो है हमको निकालना है, ठीक है। अब हम इधर 16 से भाग दे के देखते हैं 7 को। जब भाग देंगे तो पहले हमको पॉइंट बैठाना होगा, ठीक है पॉइंट बैठाएंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा 70। अब 16 चौके कितना आता है 64, ठीक है 64, फिर कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा, ठीक है 60, 60 आ गया। फिर 16 16 16 तिया 16 का 16 16 32, 16 तिया 48, ठीक है 48 मरबते लगाएंगे, ठीक है। तो फिर 10 में से 8 जाएगा 2, और फिर 5 में से 8 जाएगा 12, फिर एक जीरो उतारेंगे 120, ठीक है 120 120, तो फिर 7 मरबते जाएगा, ठीक है फिर 7 मरबते जाएगा। तो मेरे को लग रहा है कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो सही है, 4 3 7 आ रहा है, ठीक है 5, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही है। ज़्यादा सॉल्व करने का जरूरत नहीं है, आधे पर से आंसर आ जाता है। तो एक वर्ग का परिमाप उस आयत के परिमाप के समान है जिसकी लंबाई 17 मीटर तथा चौड़ाई 11 मीटर है। तो इस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, मतलब कि एक वर्ग है, ठीक है, और एक जो है क्या है बोल सकते हो रेक्टेंगल है ना। एक वर्ग और आयत एक रेक्टेंगल है, ठीक है। अब जो है इन दोनों का पेरीमीटर है, मतलब कि जो परिमाप है, जो बाउंड्री का लेंथ है वो दोनों का बराबर है। तो इसका बोल रहा है बाउंड्री का लेंथ जो है वो 17 मीटर है, 17 मीटर है, 11 है और 11 है। अब आप बता सकते हैं इसका बाउंड्री का लेंथ कितना हो जाएगा, 17 और 17 34, 11 और 11 22, 34 और 22 कितना होते हैं, 34 और 22 को जोड़ोगे तो 4 और 2 6, ठीक है 3 2 5, मतलब कि ये जो आयत है उसका परिमाप कितना है 56 है। लेकिन सवाल में कहा जा रहा है कि वर्ग और जो हमारा रेक्टेंगल है वो दोनों का परिमाप क्या है सेम ही है। तो ये जो हमारा वर्ग है इसका भी परिमाप क्या है 56 है। अब आपको पता है 56 कैसे आया होगा, चारों साइड को जोड़ के, ठीक है ना। तो अगर एक साइड निकालना है तो 4 से भाग दे देंगे तो आ जाएगा।
तो 14 चौके क्या होता है 56, मतलब कि एक साइड कितना है 14 सेंटीमीटर, 14 मीटर है। अब इसका स्क्वायर निकालेंगे तब ना एरिया आएगा। एरिया आपको निकालने के लिए पता है, जो साइड रहता है उसका स्क्वायर कर दो, तो 14 का स्क्वायर कितना होता है 196। ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है। बोला जा रहा है यदि इतना को भाग देने पर 1200 है तो इतना को 36.6 से भाग देने पर कितना आएगा। ठीक है, तो ये सिर्फ डेसिमल का खेल है, इसमें कैलकुलेशन हम लोग को कुछ नहीं करना। अभी भी जो आंसर है वो 1200 ही आएगा। ठीक है, समझो कितना है आंसर, अभी भी 1200 है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो था वो भाग कितने से दे रहा है, कितने से दे रहा है भाई, 0.66 से दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी पॉइंट नहीं था, है ना। नीचे में क्या था, कोई भी पॉइंट जो था वो नहीं था, है ना, कोई भी पॉइंट नहीं था। जब हम लोग जो है वो गुना करते हैं, ठीक है, जैसे मान लो कोई दो चीज को गुना करते हैं, तो जो हमारा पॉइंट रहता है वो क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, बढ़ जाता है। लेकिन यहाँ पे देखिए भाग दिया जा रहा है, और ऊपर क्या है 439.2, जैसे यहाँ पे हम ऐसे करके देखें 439 पॉइंट क्या है 2 है ना, और नीचे में क्या था 36.6 था। ठीक है, अब जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे 36.6, तो ऊपर एक पॉइंट है, जब एक पॉइंट हटता है तो नीचे, एक पॉइंट हटता है तो क्या आ जाता है, नीचे एक 10 आ जाता है। ठीक है, मान लो एक नीचे 10 आ गया। ठीक है, और यहाँ पे क्या है 36.6 है, 36 पॉइंट क्या है 6 है, तो यहाँ से भी एक पॉइंट घटेगा तो ऊपर क्या आ जाएगा, एक 10 आ जाएगा। अब आपको पता है ये 366 और ये नंबर कितने बार में जा रहा है, 12 बार में, और ये 10 और 10 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा जो आंसर आया है वो कितना आया है, 12 आया। ठीक है, एक आयताकार प्लॉट का क्षेत्रफल 616 वर्ग मीटर है, जबकि इसकी चौड़ाई 22 मीटर है। ठीक है, तो अब हमको इसका लंबाई निकालना है। ठीक है, एक आयत है, ठीक है, इसका क्षेत्रफल कितना है बच्चे, 616 बता रहा है। ठीक है, और इसका जो चौड़ाई है वो 22 मीटर है। ठीक है, 22 मीटर, तो ये हम लंबाई कैसे निकालेंगे, आपको पता है लंबाई गुने चौड़ाई ही करके एरिया निकाले थे, तो अब उल्टा कर देंगे, 616 को जो है वो 22 से भाग दे देंगे। ठीक है, जब आप काटिएगा तो ये 2 से जाएगा। ठीक है, 11 बार में, और ये जाएगा 3 दूना 6 और 0 और 8, 308 बार में। ठीक है, अब जो है 11 से आप काटेंगे तो 11 दूना 22 और 11 अठे 28, 28 बार में गया, मतलब कि ये जो है वो 28 आ गया, इसका जो लेंथ है, लंबाई है 28 मीटर। अब बोल रहा है कि हमको इसके चारों ओर क्या लगवाना है, तार लगवाना है। तार लगवाना है तो इसका पहले हमको पेरीमीटर निकालना होगा, है ना, परिमाप निकालना होगा। तो 28 इधर भी हो जाएगा और 28 इधर भी हो जाएगा। 2l+b के फॉर्मूला से निकाल दो या फिर सीधे दोगुना कर दो। ठीक है, इधर 22 हो जाएगा। 28 दूनी कितना होता है 56, और 22 दूनी कितना होता है 44। जब इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आ रहा है, 6 4 10, 5 4 9 और 1 100, मतलब कि इनका जो परिमाप है वो 100 मीटर है। लेकिन बोल रहा है कि 1 मीटर तार लगाने का खर्चा कितना है, 7.5 रुपया, है ना। अगर 1 मीटर का खर्चा अगर कितना है 7.5 रुपया है, तो 100 मीटर का खर्चा कितना होगा, 100 मीटर का खर्चा कितना होगा, 100 से गुना कर देंगे तो 100 गुने में 7.5। ठीक है, 7.5, तो कितना आ जाएगा उत्तर, 75। ठीक है, 750 आ जाएगा, क्योंकि पॉइंट से जो है एक जीरो खत्म हो जाएगा तो सिर्फ 10 रहेगा, तो 750। तो मेरा जो रुपया लगेगा वो 750 रुपया लगेगा। 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तथा 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो 9, 6 और 0 से बनी है, उनका गुणनफल क्या होगा। अब देखिए जो सबसे बड़ा संख्या बनेगा, ये जो इसको जब हम लोग करेंगे तो सबसे बड़ा संख्या क्या बनेगा, सबसे बड़ा वाला को पहले लिखना पड़ेगा, है ना। सबसे बड़ा वाला को क्या लिखना पड़ेगा पहले,
तो सबसे बड़ा वाला को पहले लिखेंगे, तो पहले क्या आ जाएगा हमारा 9, फिर 6, फिर 0, और सबसे छोटा संख्या क्या बनेगा, सबसे छोटा संख्या बनेगा 0, 6, 9, है ना। तो ये 0, 6, 9 को हम लोग सिर्फ 6, 9 भी पढ़ते हैं। अब आपको क्या करना है, इसका गुणनफल ज्ञात करना। तो हम लोग 96 को सीधे किससे गुना कर दे रहे हैं, 69 से, ठीक है। फिर 0 बैठा लेंगे, है ना, 10 है तो 0 बैठा लेंगे। तो 9 छक 54, हाथ में 5, 9 81 और 5 86, 6 छक 36, हाथ में 3, 9 छक 54 और 3 57, ठीक है। कितना आ गया, 4, 6 6 12, 8 7 15 और 1 16, और 5 और 1 6। तो 6 6 2 4 0, ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर है। यदि हम 1 से 100 तक की संख्याओं को लिखते हैं तो अंक 9 कितनी बार आएगा। हाँ जी, 1 से 100 तक लिखेंगे तो सबसे पहला तो 9 लिखेंगे तब आएगा एक बार, फिर जब हम लोग 90 लिखेंगे तब आएगा, है ना, है कि नहीं। जब 90 लिखेंगे तब आएगा एक। तो अंक 9 कितनी बार आएगा, ठीक है। ये बड़ा अच्छा सा सवाल कर दिया। पहले 9 लिखेंगे तब आएगा, ठीक है। फिर 19, फिर 19 लिखेंगे तब आएगा। फिर लिखेंगे हम लोग 29, फिर 39, 59, 59, 69, 79, 89, ठीक है, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 95, 96, 97, 98, 99। अब बताओ इसमें 9 जो है वो कितना बार आया है, ठीक है। आप गिन के बता सकते हैं 9 जो है वो कितनी बार आ रहा है। तो 1 बार, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, और इसमें 2 बार आ रहा है 19, 20, मतलब कि 20 बार जो है वो 9 आएगा। अब जो है आपको इसको हल करने पर क्या प्राप्त होगा। तो सबसे पहले ये पूर्णांक को जो है तोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो 8 पचे 40 और 3 कितना होगा, 43/8, 43/8 गुना में अठी अठी 64 और 1 65/8, 65/8। फिर अब जो है ये दोनों को आपस में गुना करो और फिर माइनस करो, ठीक है। माइनस में क्या करना है, 8 के 24 और 1 25/8, है ना। फिर गुना में 8 पंचे 40 और 1 45/8, ठीक है। अब देखो जब इसका जो हम लोग भिन्न का जोड़ बनाएंगे, भिन्न का जब जोड़ हम लोग बनाएंगे तो इसका एलसीएम तो 8 गुना 8 आना है ना, क्योंकि दोनों में सेम है नीचे। अब क्या करना होगा कि हमको ये 43 गुने 65 में से माइनस करना होगा 25 गुने में 45। ये बड़ा मुश्किल सा लग रहा है, चलो इसको भी कर लेते हैं। 6500 43 को गुना कर लेते हैं, ठीक है। तो 5 तिहाई 15, हाथ में कितना आ जाएगा 1, छतरी 18 और 1 19, 4 पचे 20, हाथ में 2, 6 चौका 24 और 2 26, 5 9 7 2, ठीक है। 2795 आ गया, और इधर 25 और 45 को गुना करेंगे तो 45 गुने में 25, तो पचरे 25, 4 पचे 20 और 2 22, 45 दूना 50, 5 2 7, ठीक है। ये आ गया, ठीक है, यही आएगा ना, पचरे 25, 4 पचे 20 और 2 22, ठीक है। और फिर 45 दूना कितना होता है,
90, ठीक है, 90 आना चाहिए था यार। 5, 2, 9 और 2 11, मतलब 1125 आएगा। और इसको में से माइनस करना पड़ेगा 1125 को, ठीक है। माइनस जब करेंगे तो कितना आ रहा है? 5 में से 5 गया 0, 9 में से 2 गया 7, 7 में से 1 गया 6, 2 में से 1 गया 1, मतलब 1670 आ रहा है, ठीक है, 1670। अब देखिए 1670 तो आ गया हमारा आंसर। अब इसमें क्या करना पड़ेगा, कटकुट करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे ये 1670 है तो इसको क्या लिख सकते हैं, 167 गुने में 10 गुने में 8/8 लिख सकते हैं, ठीक है। ये 8 से लग रहा है क्या? लग ही नहीं रहा। हमको जो था वो लगभग में मान निकालना था, ठीक है। किस में निकालना था? लगभग में। लेकिन हम जो है सीधा कैलकुलेशन करने लगे। हम भी कितना बड़ा बेवकूफ़ है, ठीक है। हमको जो है लगभग में मान निकालना, लगभग में निकालना है ना। बात ये 3/8 जो है वो ये 0 के करीब रहेगा, तो इसका कोई मतलब नहीं है। 1/8 का कोई मतलब नहीं है, इसका भी कोई मतलब नहीं है, इसका भी कोई मतलब नहीं है। 8 पचे 40, 40 में से 15 जाएगा तो कितना आंसर आना चाहिए? आंसर कितना आना चाहिए भाई? 40 में से 15 जाएगा तो 25 के लगभग में आएगा। तो ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। ये सब हम इतना बड़ा कैलकुलेशन किए, पता नहीं क्यों। आपको लगभग में जब भी निकालना रहेगा तो आप 3/8 का जब भी वैल्यू निकालोगे तो ये 0 पॉइंट कुछ आएगा, ठीक है, 0 पॉइंट कुछ। और जब 0 पॉइंट कुछ को राउंड वैल्यू करेंगे तो कुछ नहीं आता, 0, है ना। तो इसीलिए ऐसे हमने किया, एक के करीब उसको मान के चले तो 25 आ गया। अब आगे चलते हैं। इस वाले सवाल में क्या है कि एओ बी बी ओ सी सी ओ डी डी ओ ई एंगल दिया गया, एक्स का मान आपको निकालना है इस वाले सवाल में, ठीक है। इसमें एक्स का मान निकालना। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि एक्स का मान कैसे निकाला जाए। ये वाला जो एंगल है ये 100 डिग्री है। आपको पता है टोटल मिला के कितना होता है? 360 डिग्री। अगर ये वाला 100 डिग्री है तो ये जो हम लाइन से मार्क कर रहे हैं इतना बड़ा लाल एंगल, ये क्या होगा? 260 डिग्री होगा, है कि नहीं? 260 डिग्री क्यों होगा? क्यों? एक ये 100 है, इसमें से माइनस किया तो 260। लेकिन इन सब का एक्चुअल वैल्यू कितना है? 6x प्लस 4x, 10x, 10x और 2x कितना आ गया? 12x और ये 13x। अगर 13x का वैल्यू कितना है? 260 है। तो हमें बताना है कि x का मान कितना है, ठीक है। तो आप बताओ x का मान कितना हो जाएगा बच्चे? इस उस तरफ डिवाइड में जाएगा तो 13 दूना 26, 20 मान आ जाएगा, ठीक है। मतलब ये वाला एंगल 20 है, ये एंगल 40 है, ये वाला एंगल 4x, मतलब 4x मतलब क्या है? 20 चौके 80, 80 है। और ये वाला 6 है, मतलब 120 डिग्री है। तो हमारा जो एंगल है वो 20, 40, 80 और 120, ऑप्शन ए सही है। 3009 का मान वही है जो कि 3009 का मान वही है जो कि 3009, 30,009 है भाई। 30,000, 3 10,000, 3 10,000 तथा 9 इकाई, ये सही है। 3 10,000 है ना। यहाँ पे 3 क्या है? 10,000 है ना। इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 3 जो है वो 10,000 है और 1 जो है 9 जो है वो इकाई है। ये ऑप्शन सी सही है। एक संख्या के अंकों का जोड़ संख्या से घटाया जाता है, परिणामी संख्या सर्वदा भाज्य होगी। मतलब कि ये जो है 9 से भाग्य होता है। ये हमेशा सवाल आता है, हर एग्जाम में आपका सवाल आएगा ये, हर पेपर में। मतलब कि एक संख्या लो आप, जैसे कि मान लो 75 संख्या लिए, ठीक है। अब क्या कीजिए, इसके जो मतलब कि इसके जो अंक है 7 और 5 जोड़ के कितना आएगा? 7 और 5 जब जोड़िएगा तो 12 आएगा। इसको जो है इस संख्या में से घटाइए। जब आप घटाएंगे तो 5 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा? 3, 63 आया। और ये 63 जो है वो 9 से भाग लगता है। यकीन नहीं हो रहा तो आप दूसरा संख्या ले लीजिए, जैसे कि 89 ले लिए, 8 और 9, ठीक है। अब 8 और 9 है तो आप क्या करो कि इन दोनों को डिजिट को जोड़ो, अंकों के। 8 और 9 कितना आता है? 17। अब 17 जो है इनमें से माइनस कीजिए तो 9 में से 7 जाएगा 2
और 8 में से 1 जाएगा 72। तो 72 जो है ये भी 9 से भाग लगता है, तो ये हमेशा 9 से भाग लगता है। यदि दो कोणों का योगफल एक अधिकोण है तो निम्न में से कौन सा संभव नहीं है। ठीक है। मतलब कि दो कोण है, ठीक है, और उनका जब योगफल किया गया तो वो क्या आया, अधिकोण आया। ठीक है, तो आपको बताना है कि कौन सा सही जो है वो नहीं है। एक समकोण तथा एक न्यून कोण, मतलब कि एक जो है 90 डिग्री होगा, ठीक है, एक जो है वो 90 डिग्री होगा और एक 90 डिग्री से कम होगा। ठीक है, ये इसका कहने का मतलब अधिकोण। एक अधिकोण तथा दूसरा न्यून कोण, मतलब एक अधिकोण है और दूसरा न्यून कोण है। दो न्यून कोण, दो समकोण। अधिकोण कहने का मतलब जिसका मान 90 से लेके 180 के बीच में हो, यही होता है। ठीक है, अब जो है अगर एक 90 डिग्री है, ठीक है, और एक जो है 90 डिग्री से कम है, तो ये अधिकोण जो है वो बन सकता है, ये संभव है। ठीक है, ये संभव है। दो न्यून कोण ले लिए, दो न्यून कोण, मैं कहने का मतलब दो 90 डिग्री का एंगल ले लिए, तो ये 90 और 90 जब करेंगे तो ये संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? क्योंकि ये 180 डिग्री हो जाएगा, तो ये संभव नहीं है। ठीक है, बाकी सब जो था न्यून कोण, सॉरी सॉरी, न्यून कोण कहने का मतलब जिसका 90 से मान कम था, तो ये संभव है। समकोण का बात कर रहे थे हम यहाँ, समकोण का 90 डिग्री, ये जो है डी वाला ऑप्शन संभव नहीं है। तो यही जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। सुमिति का भार 107 केजी है तथा संजय का भार 82 केजी है। दोनों को भार का सत्रीकटन द्वारा निकटतम दहाई का मान अंतर कीजिए। मतलब कि सत्रीकटन मतलब कि 100 100 से आपको अंतर ज्ञात करना है। तो ये 107 किसके करीब है भाई? ये 107 किसके करीब है? मतलब कि 10, आपको राउंड ऑफ करना है। 107 जो है वो किसके करीब आपको दिख रहा है? तो 7 किसके करीब है? 10 के करीब है, तो ये हो जाएगा 110। और ये जो 82 है वो किसके करीब है? 80 के करीब है। तो इन दोनों को जब माइनस करेंगे तो हमारा आंसर जो है वो 30 आने वाला है। ऑप्शन ए सही है। दिए गया दंड चार्ट विभिन्न देशों की क्रिकेट टीमों द्वारा एक वर्ष में खेले गए मैचों की संख्या दर्शाता है। ऑस्ट्रेलिया की टीम द्वारा पाकिस्तान की टीम कितने मैच अधिक खेले गए? अच्छा देखा जाए, ऑस्ट्रेलिया कहाँ है? यहाँ पे ये 32 खेला है, और फिर पाकिस्तान कितना खेला है? 24 खेला है। 32 और 24 में कितने का अंतर होता है? 8 का। 8 मैच से ज़्यादा खेला। एक पुस्तक का क्रय मूल्य 100 है, दुकानदार ऐसी 3 पुस्तकों को इतने में बेचता है, तो लाभ हानि क्या है? अब देखो 3 पुस्तक का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 300, लेकिन बेच कितने में रहा है? 275 में बेच रहा है। ठीक है, हानि कितने का हुआ? 15 रुपया का जो है वो, यहाँ पे कितने रुपया का हानि हुआ? 25 रुपये का जो है वो हानि हुआ। ठीक है, एक मशीन 1 मिनट में 12 पृष्ठ छाप सकती है। 1560 पृष्ठ को छापने में कितना समय लगेगा? बताओ। मतलब कि 12 पृष्ठ जो है वो कितना मिनट में? 1 मिनट में। ठीक है ना? तो हमको एक पृष्ठ छापना होगा तो कितना मिनट में? 1/12 मिनट में। ठीक है, लेकिन हमको 5760 पृष्ठ छापना है। ठीक है, 5760 पृष्ठ छापना है, मतलब 1/12 गुने में 5760, है ना? 5760 यही करना होगा। तो आप जब कीजिएगा तो ये 12 से जो है वो कट रहा है ना? 12 से कट रहा है क्या? 12 का 12, 12 दूना 24, 12 का 12, 12 दूना 24, भारतीय 12 चौके 48, 12 5 12 चौके 48, 4 मरब्बे लगा देंगे। अगर 48 जाएगा, 17 में से 8 गया 9, तो 9 बचेगा। 12 8 कितना होता है? 96, 48 आ गया, है ना? 12 8 96, और ये जीरो का जीरो रहेगा, मतलब 480 मरब्बे में ये चला जा रहा है। ठीक है, लेकिन ये 480 क्या है हमारा? मिनट में। हमारे आंसर किस में दिए गए हैं? घंटे में। अगर 480 मिनट को घंटा में बदलना है, 480 मिनट को घंटा में बदलना है, तो हमको 60 से भाग देना होगा। जब 60 से हम इसे भाग देंगे तो 8 घंटा जो है उत्तर आएगा, ऑप्शन बी। अब जो है ये दिया गया है, हिंदी दिया गया है। ठीक है,
अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो आपका जो पैसेज आएगा वो इंग्लिश में आएगा, ठीक है। हम इंग्लिश वाला भी करवाए हैं, हिंदी वाला भी करवाए हैं, ठीक है। क्या बोला जा रहा है? वैज्ञानिक और चिकित्सक हमारे शरीर के विभिन्न तंत्रों और अंगों पर टीबी के खतरनाक प्रभाव के बारे में हमें चेतावनी देते हैं। प्रत्येक व्यक्ति प्रतिदिन औसतन 3 से 4 घंटे टीवी देखता है, ठीक है। हमारी दृष्टि कमजोर होती है, बच्चों को सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है क्योंकि वे निकट टीवी देखते हैं, जो अधिक हानिकारक है। इस तरह के सवाल में आपको पैसेज पढ़ने का जो है वो दिक्कत नहीं करना है, सीधे आंसर पे जाना है क्योंकि टाइम नहीं रहता वहाँ भाई। सीधे आंसर पे जाना है, देखना है लंबे समय तक टीवी देखने से क्या होता है, क्या प्रभावित नहीं होता है। मानसिक स्वास्थ्य, पाचन क्रिया, भार, ऊंचाई। तो देखिए वहां पे दिया गया होगा आपको क्या क्या होता है, प्रभाव पड़ता है क्योंकि निकट से टीवी देखते हैं, इससे परिणाम सिर दर्द शिकायत आती है, शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक विकास हानिकारक है, ठीक है। यही बोला जा रहा है ना। जोड़ों में दर्द, पीठ में दर्द, मांसपेशियों में दर्द, टीवी देखने से खाने पीने का पाचन क्रिया ढीला हो जाता है, मोटापा बढ़ता है। तो भार प्रभावित नहीं होती है, ऊंचाई, ऊंचाई जो है वो प्रभावित नहीं होता है, ठीक है। भार तो बढ़वे करता है, वेट वजन तो बढ़ेगा ना, टीवी बैठ बैठ के देखते रहेंगे तो। आतंक और हिंसा के दृश्यों से युवकों में मनोवैज्ञानिक समस्याएं जन्म लेती है। मनोवैज्ञानिक समस्याओं का संबंध किससे है? ये तो हमारे अथी से है ना, मानस से, हृदय से, श्रवण क्षमता से। मनोवैज्ञानिक समस्या दिमाग से है, ये मानस से है, ठीक है। टीवी देखने का प्रभाव बच्चों की दृष्टि पर सबसे अधिक पड़ता है क्योंकि गलत मुद्रा में बैठते हैं, बहुत निकट से देखते हैं, बहुत निकट से देखता है टीवी लोग। ढीली का समानार्थी शब्द है। ढीला का मतलब क्या है? शक्तिपूर्ण, व्यस्त, धीरे, तीव्र। इसका होगा धीरा, एकदम ढीले, धीरे धीरे, ढीली ढीली। अनुच्छेद में हानिकारक शब्द का विलोम है, उपयोगी हो जाएगा हानिकारक का, ठीक है। जल्दी जल्दी आपको करना पड़ेगा हिंदी। धन्यवाद का अर्थ क्या है? धन्यवाद का अर्थ है कि हम कृतज्ञ हैं, है ना, कृतज्ञ हैं। महान सद्गुण क्या है? महान सद्गुण क्या है? ऊपर दिया होगा महान सद्गुण। कृतज्ञता एक महान सद्गुण है, कृतज्ञता प्रदर्शन। अपने अपनी में भी कोई कृतज्ञ हो सकते हैं। अपने क्या? एक अनुभवी, अनेक। हम अपने विचारों, शब्दों और कार्यों। विचार, शब्द, कार्य। कौन है यहाँ पे विचार में? सहायक शब्द है। सहायक क्या है? संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है, विशेषण है। सहायक कहाँ आया है? सहायक। धन्यवाद, कृतज्ञ, हमें होना चाहिए, हमारे लिए सहायक हैं, ठीक है। जो हमारे लिए सहायक है, तो सहायक जो है वो क्या है? एक संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है। देखो ये जो है ये एक संज्ञा है, ठीक है, सहायक। क्योंकि सर्वनाम क्या रहेगा? जैसे कि वह, है ना। विशेषण मतलब विशेषता बताएगा, जैसे इसका विशेषता क्या है? लंबा। क्रिया मतलब कोई काम हो रहा है, तो ये सद्गुण का अर्थ क्या होता है? सद्गुण मतलब कोई अच्छा चीज, और क्या? वीरता, बुराई, शांति, गुण। यहाँ पे विनम्रता एक महान क्या है? गुण है, ठीक है। विनम्रता का अभिप्राय क्या है? विनम्रता मतलब क्या होना? सविनय होना। विनम्र, विनम्र व्यक्ति से सीखता है, दूसरों के अनुभवों से सीखता है विनम्र व्यक्ति, ठीक है। घमंडी किसका पर्यायवाची शब्द है? घमंडी का सेम क्या है? विनम्र, कोमल, सुशील, अक्कड़। अक्कड़ है। जिद्दी का विलोम क्या है? जिद्दी का विलोम है सहमत होना, और क्या, ठीक है। यहाँ पे सुंदरलाल बहुगुणा महान क्या था? पर्यावरणवादी था। उनका गांव कहाँ था? उनका गांव जो था घिरा हुआ था गहरे वनों से, भूरे वनों से, हरे भरे वनों से, सूखे वनों से।
तो हमको लग रहा है हरे भरे वनों से होगा, है ना? देख लेते हैं एक बार। उनका जन्म उत्तरा था, वो उनका हरे भरे वनों से घिरा हुआ था, ठीक है? हरे भरे वनों से। वनों की कटाई के परिणाम स्वरूप आने लगा क्या? विनाशकारी बाढ़। ठीक है, ये सही है। सुंदरलाल बहुगुणा क्या है? ये जो है एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। मूल्यवान क्या है? मूल्यवान का परिभाषी शब्द क्या होता है? जिसका कोई मूल्य मतलब बहुत ज्यादा अनमोल हो, अमूल्य, अनमोल,